मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, स्टूडेंट जो थोड़े से नए हैं उनको भी इसमें, ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। मैंने आउटलाइन बताई है इस कोर्स की। उसमें क्या है कि हमने अमेज़न का बेसिक से लेकर एंड तक टोटल चीज़ें क्लियर करें, जिसमें हमारे पास मॉडल्स हो गए, हमारे पास अकाउंट्स हो गए, हमारे पास एलएलसी बनाना हो गया, यूके की, यूएसए की, हमारे पास वाइज अकाउंट बनाना हो गया। अगर हम पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे बना रहे हैं तो उसके लिए वाइज अकाउंट चाहिए होता है बैंक का। और इसके अलावा हमारे पास हम मॉडल्स के साथ एफबीए होलसेल क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, आर्बिट्राज क्या होता है, ये चीजें बेसिक क्लियर करवाएंगे। और जो हमारा मेन इस कोर्स में होगा वो होलसेल का होगा। होलसेल में हम आपको बताएंगे कि उस ब्रांड कैसे फाइंड करने हैं, ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेनी है, प्रोडक्ट प्रेप सेंटर कैसे भेजनी है, वहां से लेबलिंग का क्या प्रोसेस है। उसके बाद अमेजोन जब वेयर हाउस पहुंच जाएगी तो हम फिर लिस्ट कैसे करेंगे, लेबल्स कैसे जनरेट करेंगे, सेलर सेंट्रल पूरा मैनेजमेंट सिखाएंगे आपको। इसके साथ हम आपको ये बताएंगे कि हम शिपिंग प्लान्स कैसे ला सकते हैं, ऑटो प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो होलसेल से रिलेटेड है आपको क्लियर करवाएंगे। और सबसे आखिर पे हम आपको ये बताएंगे कि आप अपनी स्किल को आप सेल आउट कैसे कर सकते हैं, कैश कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो टॉप फ्रीलांसिंग वेब, हमारे पास टॉप अर्निंग है, उसमें है आपको फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखाएंगे, अपवर्क पे बनाना सिखाएंगे, क्लाइंट देना सिखाएंगे। तो ये चीजें हैं, आपकी स्किल है मेन। अगर आप स्किल सीख जाते हैं तो हमारे पास खुद हमें चाहिए अच्छे स्टूडेंट्स, जिनको फर्स्ट 2 लेक्चर के बाद अगर हम समझेंगे कि वो कुछ कर सकते हैं तो उनको जो है ना हम अपने साथ चलाएंगे। तो आप जो है ना उसकी टेंशन ना लें कि हमें जो है ना कुछ मिलेगा यहाँ से क्या होगा। आप सीखने वाले बने। जिसको भी स्किल आती है, जो भी स्किल सीख जाता है उसके लिए आगे उस स्किल को कैश करना कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज है कि आप जो है ना स्किल पे फोकस रहें। उसके लिए आपका टाइम चाहिए, आपका स्टार्ट की मेहनत चाहिए। तो ये चीजें जैसे आप होंगे, साथ लेके चलेंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जिस तरह आजकल का दौर चल रहा है, जॉब बहुत मुश्किल होगी, इंतहाई मुश्किल हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको सीरियस होके इसमें इंटरेस्ट लेके आप इसको सीखेंगे तो ये श्योरिटी है कि जो स्किल वाकई सीख जाता है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता स्किल को कैश करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमें खुद को चाहिए स्टूडेंट्स जो कि वाकई इंटरेस्ट रखते हैं और कुछ कर सकते हैं। तो आपको टोटल इसमें हम प्रैक्टिकली चीजें बताएंगे। कुछ जो नए हैं उनके लिए जरूरी है कि उनको बेसिक से चलाया जाए, ताकि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अगर हम बेसिक से नहीं जाएंगे तो जो है ना, जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। पीछे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एक दफा ले लें स्टूडेंट्स को। आप सबको आवाज ठीक आ रही है मेरी? चले हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है ना मॉडल्स देख रहे हैं। मैंने पहले कुछ बता दिया है, अब नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो इसको बहुत ही शार्ट करके मैं बता देता हूँ। Amazon एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स में अगर आए तो जो टॉप पे आता है वो हमारे पास Amazon आता है। तो उसके लिए क्या है कि उसमें उसका एक अपना क्राइटेरिया है, उसके अपने मॉडल्स हैं। हर बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस होता है ना, उसके मॉडल्स होते हैं, उसके एक क्राइटेरिया होता है। तो अमेजोन जो हमें फैसिलिटेट करता है, अपने मॉडल्स देता है कि आपके पास ये मॉडल्स हैं, आपके लिए जो भी फिजिबल है आप इसमें आके अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल में मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, इसका एक पूरा कोर्स है, वो हम अलहदा से क्लासेस देंगे। बेसिक्स आप ये एक हमारे पास होता है अपनी प्रोडक्ट, कोई भी हम अपनी, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर दें। आपका जो भी क्वेश्चन है आप टाइप कर दें, या आप नोट डाउन कर लें। एंड पे हर एक का क्वेश्चन डिटेल से उसको आंसर किया जाएगा। तो प्राइवेट लेवल में क्या करते हैं, हम अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके लिए एक पूरा क्राइटेरिया है एनालिसिस का, रिसर्च का, सोर्सिंग का, वो पूरे कोर्स में बताएंगे। ड्रॉप शिपिंग और होलसेल, इस कोर्स में हमने जो आपको बताना है, जो सिखाना है, वो दो ये इनके मॉडल्स हैं, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज और होलसेल। तो
ड्रॉप शिपिंग का आपको सिंपली यही बताऊंगा कि अमेजोन होलसेल और ड्रॉप में ये फर्क है कि ड्रॉप शिपिंग में एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट बाय करके अपने पास नहीं रखते हम। जैसे कस्टमर का कोई ऑर्डर आता है अमेजोन पे, तो उसको जो है ना हम वहां से भेज देते हैं। लेट्स सपोज, मैं पहले बता चुका हूँ, अब बिल्कुल शॉर्ट करके बताने लगा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी लेट इसमें ऐड हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो चीजें पीछे हुई हैं वो रिपीट हो जाएं। ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज में थोड़ा सा फर्क, और फिर होलसेल और इन दोनों में फर्क वो ये है कि हमने एक प्रोडक्ट फाइंड किया है अपना क्राइटेरिया के मुताबिक। वो क्राइटेरिया पूरा आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अभी प्रैक्टिकल भी करना है आपको, कुछ गूगल्स की सेटिंग है, कुछ एक्सटेंशन है जो पेड नहीं है, वो भी आपको ऐड करवानी है। मैंने एक अपने पास एक और लैपटॉप लिया है, इसमें मैंने कोई एक्सटेंशन ऐड नहीं की हुई है, आपके सामने करूंगा, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। जो एक और लैपटॉप है जिसमें मैंने की हुई है, उसको मैं दिखाऊंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो ड्रॉप, काइंडली माइक म्यूट कर दें, क्वेश्चन हो रही है। ड्रॉप शिपिंग में मैं बता रहा था कि हमारे पास, लेट्स सपोज हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, हमने कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है क्राइटेरिया के मुताबिक। ये चीजें आपको जहन में रखनी चाहिए कि कोई भी मॉडल में जाएंगे तो उसका एक अपना क्राइटेरिया होगा। तो जैसे ही हमें कोई ऑर्डर आएगा, तो हमने जहां से हमें सस्ती मिल रही होगी, हमने वहां से, लेट्स सपोज वॉलमार्ट से हमने ले ली, हमने ईबे से ले ली, हमने होम डिपो से ले ली, हमने ट्रिपल एड लॉट से ले ली, कहीं से ले ली, तो हमने उसी की पैकिंग में भेज देनी है। उसके लिए एक फ्लॉज ये है कि अगर कस्टमर ने कंप्लेन कर दी तो हमारा अकाउंट उसी टाइम डीएक्टिवेट हो सकता है। इसके लिए एक और नया मॉडल है जिसको आर्बिट्राज कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी सेम वही प्रोसेस है, हमने प्रोडक्ट बाय करके अपने पास नहीं रखनी होती। उसमें क्या करना है, हमने लेबल लगाना है। लेट्स सपोज हमने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया है क्राइटेरिया के मुताबिक, तो जब ऑर्डर आएगा तो हमने उस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट से, ट्रिपल एड से, होम डिपो से, कहीं से भी, जो भी हमें रीजनेबल प्राइस पे सप्लायर प्रोडक्ट देगा, उसकी हमने लेबलिंग करके प्रेप सेंटर भेज के अमेजोन भिजवा देनी। और आगे आ जाता है होलसेल। होलसेल में क्या होता है, हमने ऑलरेडी रैंक ब्रांड की प्रोडक्ट्स अप्रूवल लेके जानी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान में एग्जांपल दूं, जे डॉट एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर हमारे पास एक छोटी सी शॉप है, हम उनसे कहें कि हमें जो है ना अपनी प्रोडक्ट दें, वो बिल्कुल नहीं देंगे। वो कहेंगे आप जो है ना अपना एक उनकी एक पूरी क्राइटेरिया होगा कि आपकी जो शॉप है, जो आपका जो स्टोर है, क्या वो ये चीजें उनकी हैं। अगर है तो ठीक है, हम आपको अप्रूवल देते हैं, आप हमारा ब्रांड सेल कर सकते हैं। तो अमेजोन पे सेल करने के लिए, होलसेल करने के लिए, हमें अपनी पूरी कंपनी वो आगे बताएंगे कि कौन से अकाउंट की टाइप में जो है ना हम होलसेल कर सकते हैं। तो वो हमने प्रोडक्ट जो रिसर्च करनी है, जो ब्रांड से अप्रूवल लेनी है, फाइंड सप्लायर करने हैं, वो सारा उस क्राइटेरिया के मुताबिक होगा। तो हमें अमेजोन अलाउ करेगा, जी हाँ जी ठीक है, आप अपना जो है ना यहाँ पे इस होलसेल जो ब्रांड है इसकी जो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इसमें इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने इसके बिजनेस मॉडल 4 टाइप के होते हैं: प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज और होलसेल। अगर अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट किया, इसकी डिटेल पूरी लेक्चर में आएगी, आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप राइट डाउन कर रहे हैं, उसको हम आगे एंड पे जो है ना ब्रीफ करेंगे। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि अमेजोन क्या है, और हमने ये भी देखा कि उसके ये बिजनेस मॉडल है। अब हम जो है ना अपना बिजनेस शुरू करने लगे हैं। उसके लिए अमेजोन ने ना 4 रीजन में डिवाइड किया अपनी पूरी मार्केट को, अपने पूरे बिजनेस को अमेजोन जो है ना 4 बड़े रीजन में डिवाइड करता है। तो जो एक, सर स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपको? मैसेज आ रहे हैं कि स्क्रीन ही शेयर हो रही है, मेरी तरफ से तो शेयर है। आप जो है सर ना, इधर नहीं शेयर हो रही सर, ब्लैक स्क्रीन आ रही। आप जो है ना एक दफा, 1 मिनट, मैं दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर करता हूँ। अब आ गई है। एक सेकंड, एक मुल्तान सेकंड, इंडस्ट्रियल एस्टेट आ गया। एक, अब आ रही है स्क्रीन आपको? सर मुल्तान, हाँ जी आ गई। आ अच्छा गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा है कि हमारे पास अमेजोन के बिजनेस के मॉडल आ गए, मॉडल की अंडरस्टैंडिंग होगी हमें। अब अमेजोन जो है ना वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में 4 रीजन में डिवाइड करता है अपने बिजनेस मॉडल्स को चलाने के लिए, कि ये बड़ी मार्केट्स हैं। उसमें 4 रीजन में कौन कौन से हमारे पास? 4 रीजन में एक है, वॉइस नहीं आ रही?
हेलो। क्लियर क्लियर है सर, वॉइस कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही। काइंडली आप अपना नेट का कनेक्शन देख लें, नेट का इशू होगा, वॉइस क्लियर। अच्छा, नहीं चार नहीं, मॉडल वॉइस हमारे पास कौन क्लियर से आ हैं? रहा है। अमेरिका है, उसमें हमारे पास कनाडा आ जाता है, मेक्सिको आ जाता है और अमेरिका आ जाता है। उसके बाद मिडिल ईस्ट है, उसमें यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया और इस तरह के ये कंट्रीज आ गए। पैसिफिक एशिया है, इसमें जापान आ गया और इसमें तुर्की आ गया और ये कंट्रीज आ गए। इसके बाद हमारे पास यूके है, उसमें फ्रांस, इटली और ये सारे कंट्रीज आ गए। तो इधर मैंने कुछ कंट्रीज लिखे हैं जो कि टॉप पे हैं। यूएसए, 90% लोग जो है ना अमेजोन जो है ना प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपनी सेल परचेज के लिए। और अगर पूरा वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 75% जो अमेजोन की रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएसए से होता है। उसके बाद फिर यूके है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इसी तरह है धरती वाइड। तो अगर किसी को यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि अमेजोन में वर्क करने के लिए बिजनेस मॉडल्स के बाद मार्केट्स कौन सी होनी चाहिए हमारे पास, तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास अमेजोन के मॉडल्स को समझने के बाद मार्केट्स ये हैं जिन पे हम जो है ना काम कर सकते हैं। अब ये बहुत अहम टॉपिक है, अकाउंट्स। क्योंकि अब हम जो है ना अपना एक स्टोर, अपनी एक शॉप बनाने लगे हैं अमेजोन पे। तो हमें जीरो से पता होना चाहिए कि हम जो है ना एक बिजनेस जो शुरू करने लगे हैं उसमें क्या क्या चाहिए होता है। ये अमेजोन जो है ना बेसिक दो टाइप के अकाउंट देता है, इंडिविजुअल और बिजनेस। इंडिविजुअल को हम फिर जो है ना डिवाइड करते हैं प्रोफेशनल में। इंडिविजुअल प्लान क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपको अगर सिंपली बता दूं, एक छोटी शॉप होती है, एक बड़ा स्टोर होता है और एक कंपनी होती है। इन तीन को आपने इस अंदाज से समझना है कि एक बिल्कुल छोटी शॉप है, एक बड़ा स्टोर है और एक पूरी कंपनी है। तो ये तीन है। अब छोटी शॉप है, उसमें क्या अमेजोन कहता है कि आप इस अगर अकाउंट टाइप को यूज करेंगे, इस तरह के शॉप बनाएंगे तो आपके लिए फिर लिमिटेशन है। आप इस पे जो आप प्रोडक्ट लगाएंगे वो लिमिटेड होंगे। इस पे आप पीएल नहीं कर सकेंगे। इस पे आप होलसेल बहुत मुश्किल से कर सकेंगे। कोई ब्रांड होगा जो, मैंने कोई एग्जांपल दी आपको जे डार्ट की। अब एक छोटी सी शॉप है, उसके लिए हमने जे डार्ट या इस तरह के ब्रांड की कोई प्रोडक्ट लेनी है तो वो बिल्कुल नहीं देगा। तो छोटा अकाउंट इसको, इसके लिए जो है अमेजोन हमें लिमिटेड करता है। इसके लिए क्या होता है, अगर हम ये अकाउंट बनाएंगे तो इसमें अमेजोन कहता है कि मैं आपसे पर प्रोडक्ट का आपसे $1 लूंगा। जैसे ही आप प्रोडक्ट आपकी लगेगी, जब सेल होगी तो उसमें से $1 अमेजोन फीस चार्ज कर लेगा। इसके अलावा अमेजोन की कोई फीस नहीं होगी। ये रेंटल फीस है। प्रोडक्ट की फीस, टैक्सेस वो अलग चीजें हैं। ये आपने कंफ्यूजिंग होना कि क्या एक ही वही फीस होगी अमेजोन की? नहीं, ये है रेंटल फीस। लेट्स सपोज हमने अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करना है तो उसकी रेंटल फीस है $1 पर प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर हम उसके स्टोर में रखेंगे, शिपिंग कास्ट अलग होगी, दूसरा अलग वो और फीसेस हैं, वो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आगे आता है प्रोफेशनल अकाउंट। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हम जो है ना अमेजोन का ये प्लान ले लेते हैं कि वो कहता है कि आप जितनी प्रोडक्ट सेल करें मैं आपको अलाउ करता हूँ प्रोफेशनल में। लेकिन उसमें भी फिर लिमिटेशन है कि आप इस पे पीएल नहीं कर सकते, होलसेल के बड़े ब्रांड आपको अप्रूवल नहीं देंगे, कुछ दे देंगे। तो इसमें ये कहता है कि मैं आपसे $39 लूंगा पर मंथ, आप बेशक जितनी प्रोडक्ट लगा लें। ये इसका प्रोफेशनल जो है ना प्लान जो अकाउंट का है, उसमें अमेजोन हमें ये फैसिलिटेट करता है। अच्छा, साकिब की मैसेज आ रहा है कि मुझे आवाज नहीं आ रही। आप जो है ना अपना नेट का कनेक्शन चेक करें, मे बी आपके नेट का कोई मसला होगा। आप नेट अपना चेंज करके देख लें। अच्छा, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो राइट डाउन कर ले, अगर अभी पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस। अच्छा, ये अमेजोन का सबसे कंपनी है। इसको कंपनी है तो इसको फिर अमेजोन फुली जो है ना फैसिलिटेट करेगा। इसके अलावा ब्रांड जो बड़े होंगे वो भी आसानी से अप्रूवल देंगे। तो ये बेसिक मेन है। इसका भी वही प्लान है। प्रोफेशनल और बिजनेस में फर्क ये है कि वो आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन पे बनाएंगे, और जो बिजनेस अकाउंट होगा ये आप अपनी कंपनी पहले रजिस्टर्ड करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन पे जो है ना आपने अकाउंट बनाना है। और इसकी भी वही फीस होगी। इंडिविजुअल का होता है। अच्छा, इंडिविजुअल का आपने नहीं सुना। इंडिविजुअल का ये होता है कि आप जो है ना अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे अकाउंट बनाते हैं और उसमें आप ये सिलेक्ट करते हैं कि मैं जो है ना
अमेजोन को जब मेरी कोई प्रोडक्ट सेल होगी, क्योंकि आप लिमिटेड होते हैं, इस पे इतनी प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, तो अमेजोन कहता है कि अगर आप मेरा इंडिविजुअल प्लान लेंगे तो मैं आपसे पर प्रोडक्ट $1 लूंगा। ये बेसिक आप समझ लें। इसके लिए आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे बनाते हैं। आप अपना, आपका आईडी कार्ड यूज होगा, आपकी बैंक डिटेल यूज होगी, आपका वो आगे आएंगी कि अकाउंट के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। यानी आप इंडिविजुअल और प्रोफेशनल जो सिंपल है, इसमें आप अपनी पर्सनल जो है ना इन्फो पे बनाते हैं, वो बन जाता है अकाउंट। लेकिन वही बात है कि एक छोटी शॉप है, एक बड़ा स्टोर है और एक कंपनी है, तो उसके जो है ना आगे हम जिस बड़े ब्रांड के पास जाएंगे तो वो उस हिसाब से आपको जो है ना फैसिलिटेट करेगा। अच्छा, बिजनेस मॉडल हमने पढ़ लिया। बिजनेस मॉडल और प्रोफेशनल की फीस वही है, $39 अमेजोन आपसे पर मंथ चार्ज करेगा। आपकी प्रोडक्ट सेल हो ना हो, उसने $39 आपसे लेने हैं। लेकिन इसमें लिमिट नहीं है कि आप 1000 प्रोडक्ट लगा दें, 500 लगा दें, 2000 लगा दें, कोई लिमिट नहीं है। अमेजोन कहता है आप जितनी लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन वो आपसे पर मंथ $39 चार्ज करेगा। अच्छा, आगे हमारे पास, अब हमने ये देख लिया कि अमेज़न क्या है, उसके मॉडल कैसे हैं, कितने हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने अकाउंट्स टाइप देखी कि हम जो है ना अमेज़न पे अपनी शॉप बनाने लगे हैं, अपना बिजनेस लॉन्च करने लगे हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि अमेज़न हमें अलाउ करता है। तो अब हम जो है ना अपनी एक शॉप बनाने लगे हैं अमेज़न पे। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि जो रिक्वायरमेंट है आपके पास, आप एक शॉप बनाने लगे हैं, अपना एक बिजनेस सेटअप करने लगे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले जो आती है, हम रिकमेंड करते हैं वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसका सबसे मेन फायदा ये होता है कि बाजों का हमारे अकाउंट इस वजह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, या इस वजह से वो अमेजोन जो है ना डिलीट कर देता है, उसको डीएक्टिवेट कर देता है, उस पर कोई वायलेशन लगा के उसको उड़ा देता है। हम जो है ना सेम नेट पे 3-4 अकाउंट चला रहे होते हैं। तो जब आप वीपीएस सर्वर लेंगे, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कैसे लेते हैं वो सारा आपको बता देंगे। उसकी कोई इतनी फीस नहीं है, कुछ सालाना फीस $20 है। इससे फिर वो सर्वर की उस पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सर्वर लेना चाह रहे हैं। तो वो सिंपल एक आईपी होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल उसको कहते हैं, वो आप डायल करेंगे तो वहां से आपकी एक अलग से विंडो आ जाएगी, यानी वो आपका वर्चुअल सिस्टम होगा। आप दुनिया के किसी कोने में जाएं, आप उसको वहां से लॉगिन करेंगे। वैसे अमेजोन का अकाउंट भी कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं, तो वो आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होगा। आपका एक अलग से वर्चुअल सिस्टम होगा, उस पर आपका सारा डाटा पड़ा होगा अमेजोन से रिलेटेड। तो हम रिकमेंड फर्स्ट पे ये करते हैं। आप अगर नहीं लेना चाहते, उससे भी काम चल जाता है, लेकिन हम सेफ सिक्योर वे से चलना चाह रहे हैं, तो हम जो है ना आपको रिकमेंड करते हैं कि आप वीपीएस लें। उसके बाद आपका ईमेल हो, अगर आप इंडिविजुअल या प्रोफेशनल सिंपल बनाना चाह रहे हैं तो आपका पर्सनल ईमेल चाहिए होगा। अगर आप कंपनी या बिजनेस बनाना चाह रहे हैं तो आपकी कंपनी का ईमेल चाहिए होगा, तो कंपनी का नंबर चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सीएनआईसी चाहिए होगा, बैंक अकाउंट की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होगी, क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, आपको एड्रेस चाहिए होगा, वेबसाइट अगर कंपनी है वेबसाइट चाहिए होगी, और सबसे अहम बात इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने लगे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपको जरूरत होगी। अगर कोई क्लाइंट है उसका करने लगे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें चाहिए होंगी। काइंडली माइक म्यूट कर दें अपना। अगर क्वेश्चन है तो आप राइट डाउन कर लें, हम इसको डिटेल से लेंगे आपके क्वेश्चन एंड पे। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में छोटा सा भी आ रहा है, आपने वो लिख लेना है, आपको वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्रिएशन, अकाउंट की क्रिएशन के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, या वो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। आपके पास 2 मिनट हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं शुरू से लेकर अब तक। अगर यहाँ तक कोई है तो फिर हम फर्दर चलते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है, आगे हमने वो बताया है कि आपको जो सिस्टम की बेसिक सेटिंग है वो भी आपको बतानी है। आपको अमेजोन का विजिट करवाना है, ये क्योंकि थोड़ी सी बेस बन जाए ना आपकी, फिर आपके लिए आसानी होगी आगे चलना। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा बता दें। इन्वेस्टमेंट मैं बताने लगा था। इन्वेस्टमेंट ये है कि बिजनेस अकाउंट के लिए आपको हम रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम जो है ना आपके पास $4000 होना चाहिए, क्योंकि जो भी सप्लायर है
वो आपको, अगर तो आप आर्बिट्राज करने लगे हैं तो फिर तो आप 2500, 3000, 2000 से भी शुरू कर सकते हैं। आर्बिट्राज के लिए भी कुछ ऐसे सप्लायर हैं कि वो आपको जो है ना थोड़ी प्रोडक्ट्स नहीं देते। ये नहीं है कि हमारा ये होता है कि हम होलसेल की तरफ जा रहे हैं, तो होलसेल के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम 4000 होनी चाहिए। आर्बिट्राज के लिए आप 500 से भी शुरू कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएशन सारा कुछ करने के बाद। लेकिन होलसेल के लिए, क्योंकि अब हम इस कोर्स में, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, ये कंप्लीट होने के बाद में भी ये 2 क्लासेस में कंप्लीट हो, क्योंकि आपको A to Z हमने बताना है, और उसमें जो भी स्टूडेंट्स पेन लेंगे, सीखेंगे, उनके लिए आगे काम ही काम है। काम की टेंशन ना लें, बिल्कुल ये भूल जाए कि हम स्किल सीखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा आगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप आउटपुट देंगे तो आपको उसका जो है ना रिवार्ड मिलेगा, मेहनत आपकी होगी, आपकी जिम्मे असाइनमेंट्स भी होगी, वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे वो पूछा जाएगा। अच्छा, आप वीपीएस का पूछ रहे हैं। वीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। अगर आपका जिस तरह आप कोई वेबसाइट की डोमेन लेते हैं, आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, जीमेल का अकाउंट बनाते हैं, आप अपना डाटा सारा कुछ उसमें रखते हैं। अब सिंपली यही एग्जांपल नहीं, ये आपका एक अलग से विंडो होगी, सिस्टम होगा, उस पे विंडो 10 भी हो सकती है, उस पे विंडो 11 भी हो सकती है, विंडो 8 भी हो सकती है, या विंडो 2012 सर्वर भी हो सकता है उस पे, ठीक है ना। वो आपने ये एक सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, VMware, अगर किसी ने सुना हो इस सॉफ्टवेयर को, वो उस तरह का होता है कि आप अपने सिस्टम पे VMware इंस्टॉल करके आप यानी एक ही सिस्टम पे 5-7 विंडोज चला सकते हैं VMware के थ्रू। वो एक सिस्टम पे इंस्टॉल होता है। ये है कि आपको सिंपल एक IP मिल जाएगा। आप सिंपल इसको ये समझें कि ये आपका एक वर्चुअल एक अकाउंट होगा, उसी को आप लॉगिन करेंगे तो उसी में सारा कुछ आपका विंडो होगा। आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि लेट्स सपोज मैं आपको एंड पे ये करवाता हूँ, VMware का जो है ना दिखाता हूँ करवा के। मेरे पास ऑफिस का हमने लिया हुआ है वर्चुअल, वो तो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ तक किसी और का कोई क्वेश्चन? इंडिविजुअल अकाउंट के लिए क्या पूछा है किसी ने, कोई मैसेज आया हुआ है? काइंडली रिपीट कर दें, मैसेज ऊपर चले गए हैं। अगर इंडिविजुअल अकाउंट में मैंने बताया है कि आपको जो है ना लिमिटेड फैसिलिटेशन होती है अमेजोन की तरफ से, वो आपको फुली फैसिलिटी नहीं करता। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट्स की अलाउ होती है, तो आपको अमेजोन पर प्रोडक्ट सेलिंग पे फी चार्ज करता है। हर महीने का आपको नहीं देना पड़ेगा $39। अच्छा, अब हमने देख लिया कि फिर मैं, क्योंकि मेरा कुछ ये है कि मैं चाहता हूँ पीछे जो हमने पढ़ा है ना उससे कनेक्ट होके चलें आगे। हमने पढ़ा अमेजोन, अमेजोन के मॉडल, ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि बेसिक्स आपको अगर याद रहेंगी तो आप आगे लिए आगे चलना बहुत इजी हो जाएगा। तो अमेजोन देखा, मॉडल्स देखे, मार्केट्स देखी, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, अकाउंट टाइप्स देखी, उसके बाद हमने सेलिंग प्लान्स हो गए वो देख लिया। अब जो है ना हम आ रहे हैं इधर इसका क्राइटेरिया, कि इसका क्राइटेरिया क्या है। हमने क्रिएशन से रिलेटेड जो जो चीजें चाहिए होती हैं। अच्छा, ये कुछ टर्म्स हैं, वो मैंने आगे भी लिखी हुई हैं, पहले वो टर्म्स आपको करवा देते हैं। ये टर्म है बेसिक, ये स्लाइड पहले हम डिस्कस कर सकते हैं क्या, ताकि आपको पता हो कि ये मेन टर्म्स हैं, आपने इन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है। एसन, ये बहुत ही मेन चीज है। ये प्रोडक्ट का कोड होता है, जिसको बार कोड आप आम जबान पे समझे कि एक बार कोड है, जो कि अमेजोन टैग करता है। जो भी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी तो वो ये टैग देगी, ASIN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आप इसको सिंपली अपने याद करने के लिए एक बार कोड होगा, जो अमेजोन हर प्रोडक्ट, उनकी जो भी प्रोडक्ट होगी उस पे देगा। SKU, ये होता है स्टोर कीपिंग यूनिट। ये भी एक कोड होता है जो कि नॉर्मली यूके मार्केट के लिए यूज होता है। BSR, बेस्ट सेलर रैंक, ये ऊपर क्राइटेरिया है, तो हम इसमें मजीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपको अब बताएंगे BSR। हम कहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, उसका जो BSR है वो 60,000 तक होना चाहिए, 60,000 से ज्यादा ना हो। अब BSR को थोड़ा सा इस तरह समझें, लेट्स सपोज आपका एक स्टूडेंट क्लास है, जब वो टॉप पे आता है तो उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है, यानी वो बहुत ही एक्टिव और चीजों को जल्दी पिक करने वाला होता है।
Amazon का BSR, जो भी प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का BSR कम होता जाएगा वो बहुत ज्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट होगी। यानी हमने इसमें एक क्राइटेरिया, ये चीजें आप नोट करते जाएं साथ साथ, बाकी आपको ये वीडियो जो है स्लाइड्स भी मिल जाएंगी और ये लेक्चर भी मिल जाएगा। अगर आप अभी नोट करना चाह रहे हैं तो अपना नोट्स भी कर सकते हैं ये चीजें। BSR हमने कहा कि 60,000 तक होना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ अभी। और एवरेज सेल हम कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लगाना चाह रहे हैं वो महीने में कम से कम जो है ना 300 यूनिट सेल हो रही हूँ, इससे कम ना हो, ताकि हमारा जो उस पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो सारा कुछ किया है, ये हमें कैसा पता चलेगा। इसके लिए टूल्स हैं, वो हम बताऊंगा आगे क्या है, उसका यूज क्या है, सारा कुछ। हम कहते हैं रेटिंग उसकी ना 4+ हो, कि जो भी हम प्रोडक्ट फाइंड की है उसकी जो रेटिंग है ना वो 4+ हो। इसके साथ हम कहते हैं कि उसके जो सेलर्स हैं, उस प्रोडक्ट को जो सेल कर रहे हैं वो कितने लोग होने चाहिए, वो ज्यादा यानी 2 से ज्यादा होने चाहिए, और उस प्रोडक्ट को Amazon सेल ना कर रहा हो। क्योंकि अगर जो हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है, अगर वही प्रोडक्ट Amazon सेल कर रहा है, क्योंकि काफी सारी प्रोडक्ट्स Amazon खुद भी सेल कर रहा होता है, तो वो ज्यादा बाय बॉक्स जो होता है ना उसी के पास रहता है। बाय बॉक्स एक बहुत ही मेन पॉइंट है इसमें, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इसके साथ रिव्यूज हम कहते हैं कि उस प्रोडक्ट के जो है ना मिनिमम 50 रिव्यूज हों उस प्रोडक्ट के। हजारों होते हैं, लाखों रिव्यूज होते हैं, लेकिन हम नए अकाउंट के लिए जो प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं कम से कम उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हो ना 50 तक हो। और प्राइस रेंज जो होलसेल के लिए बजट के हिसाब से हम रिकमेंड करते हैं, वो करते हैं कि $15 से लेकर $45 तक उस प्रोडक्ट की प्राइस होनी चाहिए जो हम Amazon पे लगाएंगे अपने अकाउंट के। ये होता है नए अकाउंट के लिए। अगर आपका अकाउंट पुराना है, आपके पास बजट बहुत ज्यादा है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं रेंज को। यानी आपको बेसिक क्राइटेरिया का पता होना चाहिए। इसके बाद हमने कहा कि बाय बॉक्स इन रोटेशन। हम जब प्रोडक्ट चेक करेंगे, BSR चेक करेंगे, वो कीपा है हमारे पास टूल, उसमें फिर हमने देखना है कि इसका बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। लेट्स सपोज उस प्रोडक्ट पे सेलर्स बैठे हैं 5-6, बल्कि अभी आपको दिखा देते हैं ये थोड़ा सा ना, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ से। ये कोई एक प्रोडक्ट है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ये एक प्रोडक्ट है। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ठीक है। तो अब देखें, इस पे देखें ये चीजें आपको, ये एक प्रोडक्ट है, वो बता रहे हैं कि इस पे Amazon भी बैठा है, इस प्रोडक्ट पे इस पे FB1 बैठा है, इस पे FBM4 बैठे हैं। तो हमने कहा कि हमारा जो क्राइटेरिया था, और ये भी एक टूल है जो बता रहा है कि ये प्रोडक्ट eBay पे भी पड़ी है, वॉलमार्ट पे भी पड़ी है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये वो मेरा लैपटॉप है जिसमें मैंने ऑलरेडी काफी सारी एक्सटेंशंस की हुई हैं जो कि हमें बता रही हैं चीजें। अब जब मैं अपने दूसरे लैपटॉप पे आता हूँ, वहां दिखाता हूँ, तो वहां पे ये चीजें कुछ नहीं शो हो रहा होगा, ये सिंपली ऐसे ही सिर्फ प्रोडक्ट का नेम होगा। तो मैंने कहा कि उस प्रोडक्ट पे Amazon ना बैठा हो, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इस पे FBA बैठा है। हमने कहा कि कम से कम उस प्रोडक्ट पे FBA 2 हो। एक FBA का मतलब होता है कि वो ब्रांड खुद सेल कर रहा है। जो ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है तो वो अलाउ नहीं करता कि मेरी प्रोडक्ट कोई और सेल करे। तो हमने कहा कि उस पे FBA मिनिमम 2 हो। उस पे FBM अगर कोई आ भी जाए तो उसको इश्यू नहीं है, मेन चीज है कि उस पे FBM हमारे पास FBA हो, Amazon ना बैठा हो। अब इस पे Amazon नहीं है। इसी तरह हम नीचे देखते हैं तो कोई प्रोडक्ट ऐसी आ जाएगी। ये हम मैनुअल देख रहे हैं, टूल्स के थ्रू जाएंगे तो वो बता देंगे। ये फिर मजीद चीजें बता रहे हैं कि इस पे सेलर 6 बैठे हैं टोटल। अच्छा, आपने एक और चीज इसमें देखनी है साथ, कि मिनिमम उस पे FBA 2, मैक्सिमम सेलर्स जितने हो कोई इश्यू नहीं, लेकिन उसका बाय बॉक्स देखेंगे तो वो हम जो है ना मजीद उसको चेक कर लेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज हम जो है ना एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, लेट्स। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ये भी एक पेड एक्सटेंशन है, अभी वो स्टैट्स निकालेगी, बताएगी। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी जो रेटिंग है ना वो होनी चाहिए कम से कम, ये हमने कहा कि 50 होनी चाहिए मिनिमम, ये इसको रेटिंग बोलेंगे।
ये BSR है उसका, ये हर प्रोडक्ट का होगा, ये मेन है, ये Amazon का बार कोड है, ठीक है, जो मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, ये एक और एक्सटेंशन है रेप सेलर। हमने अभी क्राइटेरिया में आपको बताया है, मैं यहाँ से स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, अब मैं अपने इस पे आ रहा हूँ, अपने लैपटॉप पे आपको चीजें दिखाता हूँ। हमने कहा कि ये जो अभी आपको वहां पे शो हो रहा था कि ROI हमारे पास 20% होनी चाहिए मिनिमम। इसका क्या मतलब है कि Amazon की फीस से सारा कुछ निकाल के हमारे पास जो आ रहा होगा, प्रॉफिट होगा, वो कहते हैं कि 20% होना चाहिए। हम जितनी भी प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी फीसेस निकाल के वो प्रोडक्ट हम लेंगे जिसका जो है ना प्रॉफिट 20% होगा। अब आते हैं जीरो पे। अब यहाँ तक हो गया, मजीद स्लाइड्स पे हम बाद में जाएंगे, पहले आपको जो है ना हम दिखाते हैं कि आपकी जो बेसिक सेटिंग होने वाली है वो कौन सी है। आपको आवाज आ रही है सबको? अच्छा, आपने ना सबसे पहले आना है, गूगल पे आना है, ठीक है। आपने यहाँ से जो है ना अपना एक न्यू गूगल क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे आएंगे ऐड करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक सेकेंड। अब हो रही है शो स्क्रीन? अच्छा, मैंने बताया है कि आपने सबसे पहले आना है यहाँ पे। यहाँ पे आके आपने अपना एक न्यू गूगल क्रिएट करना है, ऐड करेंगे, न्यू गूगल आ जाएगा। उसका क्या फायदा होगा, इसके साथ आपने यहाँ पे सेटिंग में आना है, आपने जोन सी मार्केट में काम करना है, उसने आपने मार्केट। अच्छा, इसका ये फायदा होगा कि ये आपका जो गूगल अकाउंट होगा ये सिर्फ Amazon से रिलेटेड चीजों के लिए होगा। आप एक अपना जीमेल खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप अलग से कर सकते हैं, चीजें मिक्सअप नहीं होंगी। इससे ये फायदा है कि ये Amazon के लिए एक्सटेंशन हम ऐड करेंगे, सारा कुछ करेंगे तो ये Amazon से रिलेटेड ही होगा। तो हमने यहाँ से एक ऐड कर लेना है गूगल, ये मैंने ऐड किया हुआ है आपके लिए, न्यू किया है, ठीक है। अब हमने थोड़ी सी इसकी ना सेटिंग कर लेनी है, सर्च सेटिंग कहते हैं इसको। हमने यहाँ पे आना है सर्च सेटिंग पे। ये अगर आपके अब लैपटॉप पे हैं तो आप साथ साथ करते जाएं, ताकि आपको साथ करेंगे तो इजी हो जाएगा। ये अभी करंट रीजन सेलेक्ट हुआ हुआ है, सबका ये करंट होगा। हमने इसको क्या कर देना है, हम जिस मार्केट में जा रहे हैं तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये लेट्स सपोज हम जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम इस पे आ जाएंगे। अच्छा, पार्टिसिपेंट आगे इनको अलाउ कर। अच्छा, ये आपने ये सिलेक्ट किया है, नीचे इसका आगा आपने इसको ना सेव कर देना, ये ऑटो सेव हो जाता है, ठीक है। सिलेक्ट हो गया, सेव कर देते हैं हम। ये बेसिक, ये दो सेटिंग आप कर लें, ठीक है। अगर जिस चीज के बाद जो लैपटॉप पे है तो वो चीज ये सेट कर लें। अच्छा, इसके साथ हम जो है ना और क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं अमेजोन पे। आपको अब दिखाना है कि वहां पे हमें क्या किस तरह चीजें शो हो रही थी और इस तरह यहाँ पे कैसे है। आपको स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ना यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करनी है कि हम जो है ना कौन सी मार्केट पे जा रहे हैं। तो हम US के लिए काम कर रहे हैं, तो आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे ये न्यूयॉर्क का है पोस्टल कोड, आप ये अप्लाई करें तो ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा न्यूयॉर्क पे। यानी आप अब न्यूयॉर्क पे बैठे हैं, वहां पे आपने बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, और उससे भी ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद महबूब आलम फ्राम गुजरांवाला साहब का, उन्होंने मुझे याद किया। काइंडली मैं आप अपना म्यूट माइक म्यूट कर दें। चला जैसे मैं सिटी में जाकर फिर आपके साथ रब्ता करता हूँ। तो थैंक यू सो यहाँ से हमने मार्केट न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया है, और यहाँ से भी आपने देख लेनी है। बाज़ औक़ात यहाँ पे आपका यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है, तो ये चीजें बेसिक सेट करने वाली है, ये सेट करनी है। अब जो है ना हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेट्स सपोज बिल ऑर्गेनाइजर ले लेते हैं जो कि खुला हुआ था वहां पे, देख लेते हैं। अच्छा, हम कोई भी खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं लेट्स सपोज। अच्छा, देखें,
इस पे कुछ भी नहीं शो हो रहा कि इसका, हमें सिर्फ रेटिंग शो हो रही है। इधर एफबीए कितने बैठे हैं इस पे, ये हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है। वहां पे इंटीमेशन आ रही थी कि ये आपको ईबे से भी मिल सकती है, आपको वॉलमार्ट से भी मिल सकती है। और यहाँ पे एक और चार्ट आ रहा था, तो वो कहाँ से आ रहा था, वो हमारे पास एक्सटेंशंस हैं, हमारे पास कुछ टूल्स हैं, उनके थ्रू आ रहा था। अब हमें हमें नहीं पता कि इस पे एफबीए कितने बैठे हैं, एफबीएम कितने बैठे हैं। लेकिन अगर हमने मैनुअल चेक करना है तो हम मैनुअल जा सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा आपको एक एक प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैनुअल जो है ना कैसे होगा। ये आपने नीचे आना है, यहाँ पे ये डिलीवरी पे आके आपने यहाँ से देखना है कि वहां पे वो कितने बैठे हैं, वो आपको शो हो जाएंगे। हाँ नहीं रहा। अच्छा, तो सबसे पहले आप जो है ना यहाँ से अमेजोन ओपन करके जो एक्सटेंशन है वो ऐड कर लें काइंडली। तो बताते जा रहा हूँ, ये जाओ पेड है, आप जो है ना ये ऐड कर लें एक्सटेंशन अपनी। मैं साथ साथ आपको ऐड करवाता जा रहा हूँ, आपने ये कर लेनी है। सबसे पहले तो आप करें डीएस अमेजोन क्विक व्यू। ये आपको वो बताएगा कि इस पे अमेजोन बैठे हैं या नहीं बैठा। ठीक है, एक ये कर लें काइंडली। आप जो जो लैपटॉप पे हैं, जो जो पीसी पे बैठे हैं, वो ऐड करते जाएं साथ। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ। ठीक है, ये ऐड हो गई है। क्योंकि हमारा टाइम बचेगा, इससे हमें प्रोडक्ट को देख के आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, तो हमें आगे मूव करना चाहिए। इसके लिए कोई अप्रूवल कुछ भी नहीं है, आपका ईमेल लॉगिन होना चाहिए और ये हम सिंक्रोनाइज कर देंगे। ऑलरेडी मेरा ये लॉगिन है। एक सेकंड, ये कौन सा ओपन हुआ पड़ा है। हाँ, इस पे कर लेते हैं कि इस अकाउंट पे मैंने ना वो सेट की हुई है। काइंडली बीच में किसी का माइक माइक जो है ना ऑन है, वो काइंडली म्यूट कर दें। अच्छा, ये हम जो है ना ऐड कर रहे हैं इस पे। जो पहले मैंने सेटिंग बताई है गूगल की, वो कर लें काइंडली, वो आपको जो है ना इजी रहेगा। ठीक है, ये मेरी ईमेल लॉगिन थी, अब तो इस पे वो नहीं मांगेगा। ठीक है, हो गया, ओके, ये हो गई इस पे। फर्स्ट एक्सटेंशन हमारी हो गई Amazon डीएस क्विक व्यू। अच्छा, इसके साथ Amazon एक्सटेंडेड कर दें, डीएस Amazon एक्सटेंडेड। ठीक है, ये मैं आपको लिख रहा हूँ, साथ आप भी लिख लें, इस पे ऐड कर लें। ये वो एक्सटेंशन है जो कि फ्री वाली है, तो जो फ्री में मिल रही होते हैं उनको तो कोई नहीं छोड़ता। Amazon ये एक्सटेंडेड, ये आपको क्या बताती हैं एक्सटेंशन, ये आपको ये शो करवाती हैं कि इस पे एफबीए कितने बैठे हैं, इस पे एफबीएम कितने बैठे हैं। ये दो एक्सटेंशन जो है ना, ये वो बताती हैं। अच्छा, ये ऐड होगी। उसके बाद एक एक्सटेंशन है ग्रेवली। वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि आपका जो है ना कहाँ कहाँ प्रोडक्ट पड़ी है ये वाली। ईबे से ईबे पे पड़ी है, वालमार्ट पे पड़ी है, कहाँ पड़ी है। ये एक ग्रेवली एक्सटेंशन है, ये भी आप जो है ना ऐड कर लें अपने पास। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, तो काइंडली वो पूछ सकते हैं। एक्सटेंशन से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी ऐड नहीं हो रही, तो वो पूछ सकते हैं। स्क्रीन ही शो हो रही। ओहो, एक सेकंड। काइंडली अगर स्क्रीन में मैसेज नहीं देख सका, आप लोग जो है ना वॉइस में बता सकते हैं। अच्छा, मैंने 3 एक्सटेंशन ऐड किए हैं। आप में से किसी ने किए हैं ऐड? अगर किसी को कोई एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई कि कौन से एक्सटेंशन का क्या काम है, तो वो पूछ सकते हैं।
अच्छा, पहली एक्सटेंशन के बाद स्क्रीन जो है ना आपकी वो हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। तो मैंने कौन कौन सी की है, मैंने Amazon DS क्विक व्यू की है, आप ये कर लें, ठीक है। मैंने Amazon क्विक व्यू एक्सटेंडेड की है, ये भी आप कर लें। ये देख लें, मैंने ओपन की हुई है, आपको स्क्रीन शो हो रही है। उसके बाद मैंने ग्रेवली की है। ये 3 एक्सटेंशन मैंने अभी की हैं और कुछ ऑलरेडी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ साथ। आपका किसी का कोई नहीं आ रहा कि आपको कोई एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम है, एक्सटेंशन की वर्किंग क्या है और हम ये क्यों करें, कौन कौन सी करनी है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और ये एक्सटेंशन के बगैर आप इसको नहीं सीख सकते। आपका बहुत सारा टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट को एनालाइज करने में, अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं होगी। जो फ्री वाली है वो तो कम से कम आप जो है ना इसे कर सकते हैं। स्क्रीन नहीं शो हुई। आप जो है ना, एक सेकंड में दोबारा स्टॉप करके शेयर करता हूँ। अब हो रही है स्क्रीन शेयर। जी सर, हो रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक स्टूडेंट का आया है कि ये नहीं पता कि इसका वर्किंग क्या है। ये जो ग्रेवली है, ये जो सामने आपकी ओपन हुई हुई है, ये बताती है कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पड़ी है। यानी आप जो प्रोडक्ट फाइंड की है, ये ईबे पे पड़ी है, वॉलमार्ट पे पड़ी है, अली बाबा पे पड़ी है, कहाँ पड़ी है। तो ये इंटीमेट करती है। जैसे ये प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे कोई भी, तो ये हमें बता दे कि ये प्रोडक्ट यहाँ पड़ी है। कौन कह रहा है? साकिब कह रहा है आपको स्क्रीन शेयर। आप जो है ना साकिब, दोबारा जो है ना अपना कनेक्ट रिकनेक्ट करके देखें, बाकी तो सबको तो शो हो रही है। अच्छा, दूसरी हमारे पास DS Amazon क्विक व्यू और DS Amazon एक्सटेंडेड। इसका क्या काम है, ये बताती है। ये आप देखें, लेट्स सपोज ये है ना। अभी हमने इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो है ना इसका हो जाएगा कि हमने एक्सटेंशन जो लगाई है ना। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा इस प्रोडक्ट की, और कोई नहीं है ना, इसका एसन शो हो रहा है ना, इसका जो है ना हमें बता रहा है कि इस पे Amazon बैठा है, इस पे कौन कौन बैठा है। अब हम रिफ्रेश करते हैं, हमने ऐड कर लिए तो ये चीजें आ जाएंगी। अभी आपको ये एक्सटेंशन का जो है ना अच्छे से आइडिया हो जाएगा। ये हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं। अब जो है ना वो नीचे प्रोडक्ट की साथ जो है ना चीजें आ जाएंगी, जो हमने क्राइटेरिया बताया था प्रोडक्ट का, उससे रिलेटेड जो है ना काफी सारी चीजें हम प्रोडक्ट को देख के ही आइडिया लगा लेंगे। अच्छा, ये मैंने चीजें बताई थी, ये आपने सेट करनी है कि आप कौन सी मार्केट में बैठे हैं। शुरू में यहाँ पे पाकिस्तान होगा आपका, और ये इधर से देख लेना, यूके तो नहीं सिलेक्ट या कोई और करेंसी तो नहीं सिलेक्ट, वो भी आपने चेक कर लेनी है। क्योंकि इसके बगैर आपका वो जो प्रोडक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। मार्केट का सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है, ये सबसे फर्स्ट काम है, अक्सर भूल जाते हैं इसको सिलेक्ट करते हुए। अब देखें, ये देखें, अब हमने वो एक्सटेंशन लगाई है ना, ये चीजें आ गई। ये देखें, ये जो चीज बता रही है, अच्छा ये ग्रेवली बता रही है हमें, ईवे पे पड़ी है, वॉलमार्ट पे पड़ी है। ये हमें जो ग्रेवली एक्सटेंशन ऐड की है, ये वो बता रही है। और ये जो हमें बता रही है, और ये चीजें बता रही है, Amazon DS क्विक व्यू बता रहा है कि इस प्रोडक्ट पे Amazon भी बैठा है, इस पे एक FBA बैठा है और FBM बैठे हैं। अच्छा, FBA और FBM में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। FBA वो होते हैं जो होलसेल कर रहे होते हैं, जो कि अपनी प्रोडक्ट किसी भी सप्लायर से लेके Amazon के वेयर हाउस भेजी होती है। तो FBA जो मॉडल होता है उसमें आपका ये काम होता है, जो कि आप आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, कि हमने किसी भी सप्लायर से, लेट्स सपोज ये एक इजी डोज एक सप्लायर है, ठीक है ना, ये जो फर्स्ट यहाँ से, इसको कहते हैं प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें। ये इसका ब्रांड है, इस प्रोडक्ट जो है ना इजी डोज की ये प्रोडक्ट है। अब अच्छा, ये जेएस का भी एक काम होता है, जेएस भी बहुत, ये पेड टूल्स हैं ये। जब हम पेड टूल्स पे आएंगे, आपको हंट करना सिखाएंगे, मैनुअल्स भी पेड के टूल्स के भी थ्रू, वो भी आपको फर्दर बताएंगे। अच्छा, ये इस प्रोडक्ट की इस जो है ना ब्रांड की प्रोडक्ट है इजी डोज की, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसकी वेबसाइट पे जाना है, इजी डोज लिखना है, लेट्स सपोज हमने ये प्रोडक्ट लेनी है। थोड़ा सा आपको जो है ना करके दिखा दूं कि आपको बाद में जो है ना आसानी हो।
अच्छा, इस पे मैंने वो जो आपको सेटिंग बताई है वो सेटिंग ऑलरेडी होनी चाहिए, ताकि हम जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे ये हमें उससे वो करवाएगा। अब ये इजी डोज, यहाँ पे हम ये भी साथ लिख सकते हैं सप्लायर, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर लिख सकते हैं। इजी डोज मैन्युफैक्चरर सप्लायर, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वो पूरा एक क्राइटेरिया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेट्स सपोज हम ये इनकी अपनी एक वेबसाइट है, यहाँ पे जा रहे हैं, हमने इनसे इनको बताना है कि हमें आपकी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो पूछेंगे हमसे, जी हाँ जी आप अपनी क्राइटेरिया है आपके पास क्या स्टोर है, क्या कुछ है। तो वो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सेकंड, मेरे पास अभी है ये, जो कि हमें भेजना होता है सप्लायर को। सेकंड, मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें साथ साथ क्लियर होती जाए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको अब? स्क्रीन शेयर हो रही है? सर हो रही है। ओके 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 ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास बहुत ही अहम टॉपिक है, क्राइटेरिया प्रोडक्ट का। इसमें अगर आपको किसी को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप पूछ सकते हैं कि क्राइटेरिया में और एक्सटेंशन में कोई मसला है, तो वो आप पूछ सकते हैं। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है साथ साथ। अच्छा, हमने टूल्स का जिक्र किया, हंटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, हंटिंग मैं थोड़ी सी करके भी अभी आपको दिखाऊंगा। अब वो दो तरह से होती है हंटिंग, ठीक है। एक मैनुअल हंटिंग करते हैं हमें टूल्स के बगैर, वो थोड़ा सा टाइम भी लगता है उस पर, एक बाजुकात हमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती है। और दूसरी है टूल्स के थ्रू। टूल्स इसके लिए जो हमारे पास पेड टूल्स हैं, वो हीलियम 10 है, कीपा है, जंगल स्काउट है, जेएस इसको शार्ट लिखते हैं, और रेव सेलर है। ये वो टूल है जो कि हमें प्रोडक्ट हंट में, ब्रांड हंटिंग में, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया जो हमारा है उसके मुताबिक फाइंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको ये टूल लेने होंगे प्रैक्टिकली काम करने के लिए। तो मैनुअल्स का तरीका भी आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ अभी तक जो हमने पढ़ा है, फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैनुअल हंटिंग का। अ, अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट जो है ना, इन शॉर्ट मुझे टाइप करके बता दे कि हमारे पास जो बीएसआर है उसका क्या मतलब होता है, ताकि मुझे पता चलता है कि स्टूडेंट एक्टिव बैठे हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। आप अपना टाइम, कीमती टाइम लेके हैं, तो इस चीज को ना लेकर जाएं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है हर किसी का। आप इस स्किल को टाइम दे रहे हैं तो फुल्ली फोकस होके आपको चीजें सुननी चाहिए। और जो भी कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन है ना, देखें, आप कोई भी स्किल तभी सीख सकते हैं जब आपको उसको जो है ना अच्छे से जानेंगे नहीं। मीन की कोई भी पॉइंट है क्लियर नहीं हो रहा, तो आप फौरन कह सकते हैं कि यहाँ से मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं वो दोबारा रिपीट कर दूंगा, एक दफा नहीं कई दफा कर सकता हूँ। और मैंने पूछा है बीएसआर का क्या मतलब होता है, कोई स्टूडेंट टाइप करके बता दे, जल्दी बता दे। स्टूडेंट नींद में तो नहीं चले गए अभी तो? इतना टाइम नहीं हुआ, तो 10 बजे हैं। आप सीखने वाले बने, काम की बिल्कुल टेंशन ना लें, काम आपको मिल जाएगा। हमारे पास अकाउंट्स भी हैं, और हमें जो है ना काम करने वाले बंदे की भी जरूरत है, जो अच्छा कर सकेंगे, आउटपुट देंगे, तो इंशाल्लाह उनके लिए काम ही काम है। बेस्ट सेलर हैं, जबरदस्त।
अच्छा, मैंने कहा बेस्ट सेलर रैंक, चलो ये आपने बता दिया कितना होना चाहिए हमारा क्राइटेरिया में बेस्ट सेलर रैंक। हमने क्या कहा कि कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम कुछ हमने लिखा था ऊपर स्लाइड में, वैसे भी 4-5 दफा बताया है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा जी, गुलाम के अलावा और भी कोई बैठे हैं? अच्छा ठीक हो गया, गुड माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा है कि एसन क्या होता है, इन शॉर्ट बता दें एसन क्या होता है। ये सिर्फ इसके लिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको जो है ना चीजें रिमाइंड हो जाएं। अच्छा, ये आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये अमेजोन की तरफ से जो एक प्रोडक्ट को टैग लगता है, बार कोड, उसको हम कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, फिर जो है ना हम प्रैक्टिकली हंटिंग की तरफ जाते हैं। हमने अमेजोन पढ़ा कि अमेजोन क्या है। अमेजोन एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। उसके बाद हमने देखा कि अमेजोन जो है ना मॉडल कौन कौन से हैं, हमें अमेजोन किस तरह के बिजनेस के लिए अलाउ करता है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी मार्केट्स कौन कौन सी हैं, कि हम अगर अमेजोन में आना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी मार्केट में काम कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो अमेजोन का अकाउंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हम किस तरह के अकाउंट अमेजोन पे बना के आगे चल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमने ये चीजें बना ली। अब अकाउंट के लिए हमें चीजें कौन सी चाहिए, जो कि हम अकाउंट, हाँ, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक हो गया। अकाउंट के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो हमने देखी। उसके बाद हम आ गए क्राइटेरिया पे, प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे आ गए कि हमने चलो बेसिक सारी चीजें देख ली, अब हमने कुछ फाइंड भी तो करना है ना अमेजोन पे सेल करने के लिए। वो हमने देखा क्राइटेरिया ए टू जी, हमने बेसिक जो मेन मेन चाहिए होता है। उसके साथ ही हमने एक्सटेंशंस का जिक्र किया कि हमें जो है ना प्रोडक्ट को क्राइटेरिया मुताबिक फाइंड करने के लिए कुछ जो है ना विद फ्री वाली एक्सटेंशन है वो हमने 2-3 आपके सामने ऐड करके बताई हैं। और कुछ जो है ना पेड है, वो टूल्स आपके सामने अभी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो ये चीजें हैं बेसिक करने वाले। अब हम इस क्लास को यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करके आपको अमेजोन का व्यू करवाते हैं, और फर्दर क्लास में आपके लिए असाइनमेंट होगी, आपने खुद से फाइंड करके आना है। अब मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, और आपकी भी असाइनमेंट है ये। जो स्टूडेंट वाकई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा, वो करके आएंगे। हमारे पास प्रोडक्ट्स की ना टाइप होती हैं, गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स। हमें गेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ नहीं जाना, अनगेटेड की तरफ जाना है। गेटेड प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि उनकी अप्रूवल अमेजोन नहीं देता, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं हार्मफुल होती हैं और कुछ इजीली हम जो है ना सेल कर सकते हैं। हार्मफुल में हम ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स नहीं जो है ना कर सकेंगे, आप ये राइट डाउन भी कर सकते हैं। इसके साथ हम जाएंगे कि लिक्विड प्रोडक्ट्स हमारे पास ना हो, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स ना हो, और हमारे पास यानी बेसिक ये चीजें हैं, वेपन्स ना हो, लिक्विड ना हो, ब्रेकेबल ना हो। ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी तरफ हम बिल्कुल नहीं जा सकते स्टार्ट में। और जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं वो होम एंड किचन है, पेट है, और हमारे पास स्पोर्ट्स है, अ, और होम एंड गार्डन है। ये एक बेसिक काफी क्राइटेरिया है, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई हैं, ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें हम स्टार्ट में जा सकते हैं। तो गेटेड और अनगेटेड का सिंपल आपने यही देखना है कि जिसके लिए जब हम अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो वो उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। तो ऐसी प्रोडक्ट जो अमेजोन को अप्रूव ना रिक्वायर्ड हो, वो मैंने बता दी हैं कि जो हमारे पास लिक्विड है या इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अमेजोन अप्रूवल लेता है, सर्टिफिकेशन मांगता है कि हाँ जी आपके पास इसका कोई सर्टिफिकेट है प्रॉपर कि आप इसको कर सकते हैं। तो वो ये चीजें हैं। अच्छा, बाकी अब हम जो है ना इसको स्टूडेंट आप इजी बैठे हैं, आपको ये चीजें समझ आ गई हैं यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी मसला है शुरू से अब तक, अब जो है ना 5 मिनट के लिए क्वेश्चंस हैं, आप जो भी दिल करे पूछना चाहे पूछ सकते हैं। ये सबको ऑफर है। बिजनेस मॉडल में कंफ्यूजन है। बिजनेस मॉडल ये होता है कि अमेजोन या कोई भी बड़ा बिजनेस है, आप एक कंपनी बनाते हैं। आप कंपनी के कुछ रूल्स बनाते हैं कि मैं जो है ना मेरे साथ जो भी पार्टनर ऐड होगा या जो भी करना करना मेरे साथ शुरू करेगा, उसको इन इन चीजों को जो है ना लेके चलना होगा। अब मॉडल में मैंने ये बताया कि हमारे पास प्राइवेट लेबल होता है, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग होता है,
और हमारे पास होलसेल होता है। प्राइवेट लेबल में हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जीरो से नई प्रोडक्ट होती है, कोई भी नहीं सेल कर रहा होता उसको, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, उसकी पीपीसी चलानी पड़ती है वो, क्योंकि कोई नहीं पता होता कि इसको नई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए इसलिए हमें चाहिए कि उसको, मतलब ये कि उसकी टोटल हमें रैंकिंग करने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसका पेटेंट चेक करवाना पड़ेगा। तो पूरा कोर्स है वो आपको बताएंगे उसमें। बेसिक आपने ये करना है कि अपनी प्रोडक्ट जिसमें हम लॉन्च करें उसको हम प्राइवेट लेबल कहेंगे, ये मॉडल है। उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग में आएंगे, उसमें ये होता है कि हम अमेजोन पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, हम देखते हैं क्राइटेरिया मतलब ये प्रोडक्ट ओके है, उठा के लिस्ट कर दें। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है, हम अमेजोन के वेयरहाउस नहीं भेजी होती, हम वही किसी भी सप्लायर से, वॉलमार्ट पे पड़ी है, होम डिपो पे पड़ी है, ट्रिपल एड्स पे पड़ी है, ईबे पे पड़ी है, अलीबाबा कहीं पे भी पड़ी है, हमने वहीं से उस कस्टमर का एड्रेस दिया, उसको भेज दिया। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है ड्रॉप शिपिंग में। और अगला होता है हमारे पास आर्बिट्राज। अब एक क्वेश्चन आया आर्बिट्राज का, जी एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा। आर्बिट्राज ये होता है, इसमें दो टाइप्स है, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज है, एक रिटेल आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है तो वो हम एफबीए की तरफ आ जाते हैं। एफबीए का मैंने बताया कि हमने लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट फाइंड की है, किचन की प्रोडक्ट लिया है, कोई भी ले लिया है, ठीक है। उसका हमने क्या किया है, हम उसके सप्लायर के पास गए हैं, हमें जो है ना ये आपका जो प्रोडक्ट है ना अच्छी लगी है, काइंडली जो है ना हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। वो कहेगा जी हम बताएं आपके पास कोई कंपनी है क्या है। तो हमारे पास अगर बिजनेस अकाउंट होगा, अकाउंट का मैंने बताया था कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो बिजनेस अकाउंट होगा तो वो कहेगा हाँ जी ठीक है आप हमको देते हैं। हमने वो प्रोडक्ट क्या करनी है, प्रेप सेंटर में भेजनी है, उसके ऊपर लेबलिंग हो जाएगी, तो वो हम वेयर हाउस भेज देंगे। होलसेल और आर्बिट्राज में ये फर्क है कि होलसेल में हमें क्वांटिटी ज्यादा में प्रोडक्ट मिलती है, आर्बिट्राज में हमें 10 यूनिट मिले, 5 मिले, 10 मिले, 5, 10, 100 जितने भी मिले हम बजट के हिसाब से ले सकते हैं। और डील्स चल रही होती हैं, काफी सप्लायर्स हैं जिनकी डील्स होती हैं कि आप इतनी प्रोडक्ट्स हमसे ले, इतनी ले। जो बड़े ब्रांड या बड़े सप्लायर होते हैं उनकी लिमिट्स होती है कि उनका जो है ना जो एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इसको कहते हैं एमओक्यू। वो कहते हैं कि हम 200 पीस लेंगे तो देंगे, उनका हो सकता है एक पीस $40 का हो, $50 का हो, कोई कहता है कि 500 पीस लेंगे तब देंगे, तो वो होलसेल के लिए होगा। लेकिन आर्बिट्राज में हमें जितने यूनिट मिलेंगे हम चुप करके ले लेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है, उसको प्रॉपर लेबलिंग करा के वेयर भेज देंगे। अब यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो, एक्सटेंशन से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड, क्राइटेरिया से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, अकाउंट की जो है ना क्रिएशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं, पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। अगली दफा हर बंदा एक काम करे, अपनी एक वेबसाइट न्यू ईमेल बनाए, हम अभी इंडिविजुअल अकाउंट आपको बनाना सिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे करके, ठीक है ना। किसी का भी इंफॉर्मेशन आप में से लेके आपके सामने बनाएंगे। आपने जो भी स्टूडेंट है उनके लिए फायदा होगा, वो प्रैक्टिस अकाउंट होगा, उस पर पैसे नहीं कटेंगे। काइंडली फर्स्ट स्लाइड एक्सप्लेन कर दें। फर्स्ट स्लाइड, ये वाली फर्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इस स्लाइड का कह रहे हैं आप। इसमें मैंने बताया प्राइवेट अमेजोन के मॉडल्स कौन कौन से हैं, मैंने अभी रिपीट किया है मॉडल्स का, कि अमेजोन जो है ना बेसिकली 4 मॉडल्स जो है ना अपने देता है बिजनेस के। उसमें पीएल है, उसमें ड्रॉप शिपिंग, आर्बिट्राज है और होलसेल है। इसमें क्या समझ नहीं आया आपको फर्स्ट स्लाइड में, कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या पॉइंट है तो बता दें काइंडली हमजा। चले, अच्छा। अब जो है ना मैं आपको दिखाने लगा था, एक तो वो सप्लायर को हम जो भेजते हैं, मैंने वो आई थिंक वो मैं देख लेता हूँ, मुझे अभी मैं फाइंड करके आपको भी बताता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हैं, मैं आपको वो कुछ चीजें हैं वो दिखा दूँ ताकि आपको जो है ना वो पॉइंट क्लियर हो जाए।
अच्छा, ये मैं ग्रुप में भी शेयर करवा दूंगा। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? ये हम भेजेंगे अपने सप्लायर को। हमने जिससे भी करना है कि हमें आपकी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये चीजें हम जो है ना उनको लिख के भेजते होते हैं। ये आप पढ़ लें, ये आपको वहां से भी मिल जाएगा कि हम अपना कंपनी के बारे में बताते हैं, नीचे हम एड्रेस वगैरह भी करते हैं। ये एक हमारा क्लाइंट है, उसकी हमने बनाई हुई है यूएस के लिए। तो वो फिर हमें देता है कि वो हमसे पूछते हैं ना, तो हम प्रोडक्ट की अप्रूवल देते हैं। हाँ जी ठीक है, आपके पास ये चीजें हैं। हम अपनी वेबसाइट वगैरह सारा कुछ जो है ना, एड्रेस सारा कुछ उनको बता देते हैं कि ये चीजें हैं, हम कर सकते हैं। ये एक इंटीमेशन ही है, एक एप्लीकेशन है। जिस तरह हम कोई भी एनओसी लेते हैं कहीं से, तो उनको बताते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं। इसके साथ जो बाकी टूल्स हैं और जो वर्किंग है, वो ये आपके सामने थी। ये रेव सेलर है, ये ROI है। लेट्स सपोज ये अब हमें कह रहे हैं कि ये हमें ये $3 की हमें पड़ रही है। अगर ये हमें लेट्स सपोज सप्लायर से मिलती है $2 की, तो हमें हमारी ROI कितनी जाती है? हमें ये नेगेटिव में जा रही है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? एक सेकेंड, मैं इस पे बैठा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। अब शो हो रही है स्क्रीन? मैं ये कह रहा था कि ये प्रोडक्ट लेट्स सपोज, मैंने आपको ROI का कहा था। मैंने ये ROI आ रहा है, ठीक है ना? ये मैंने कहा कि ये हमारे पास मिनिमम 20% होनी चाहिए। लेट्स सपोज ये वो कह रहे हैं कि आपको अमेजोन फीसेस निकाल के ना, ये आपको पड़ रही है $3 की। ये FBM में है, ये FBA में है। हम कहते हैं अगर हमें ये मिलती है लेट्स सपोज सप्लायर से $0.5 की, तो तब हमें कितना, ये तब भी हमें प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में है, हम इसको छोड़ देंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। आपने ये देखना है कि ये नेगेटिव में जा रही है कि हमें लॉस कर सकती है प्रोडक्ट। ये जो ये एक्सटेंशन है, ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, ये है हमारे पास रेव सेलर। ये कुछ एक्सटेंशन है, ये कीपा है। कीपा क्या बताता है आपको? वो आपको जो है ना, ये मैं आपको जरा कीपा का भी बता देता हूँ, ताकि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम चीजें करेंगे। ये कीपा है, इसके लॉगिन्स मैं चेक कर लेता हूँ कि बेसिक अगर यहीं से कुछ चीजें क्लियर होती हैं तो मैं बता देता हूँ। ये हमें बताता है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन कितनी होनी चाहिए। ऐसा मैंने वेरिएशन का नहीं बताया, वेरिएशन कम से कम जो है ना 3 हुई से ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाएंगे? हमें नहीं पता कि हमारे जो कस्टमर हैं उनको हमारी 3 वेरिएशन या अगर ज्यादा होंगी, कौन सी वेरिएशन ज्यादा अच्छी लग रही है, तो हमने उनसे बचना है। देखिए अब इस प्रोडक्ट में काफी सारी वेरिएशन आ रही है, हम इस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे, ये 3 से ज्यादा है। और हमने कहा कि जो है ना उसका जो बाय बॉक्स है या डाटा इधर डिटेल शो होगी, लॉगिन अभी नहीं है। उसमें ये होगा कि आपका जो है ना लास्ट 90 डेज का जो BSR है, वो हमारे पास जो है ना 60,000 से ऊपर ना जाए। ठीक है, इसके साथ इसमें ये दिखाता है कि अमेजोन जो है ना इस पे बैठा है नहीं बैठा। और हम ये भी कहते हैं कि इस प्रोडक्ट पे लास्ट 90 डेज से अमेजोन ना बैठा हो। तो वो पेड टूल्स हैं, वो आपको बता देंगे, वो आपको लेने होंगे। वो मैं ग्रुप में बता दूंगा सारी चीजें जो जो रिक्वायर्ड होंगी। वो आपको कॉन्टैक्ट भी दे देंगे कि आप इनसे ले सकते हैं, आपको वहां से जो है ना कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि बेस जो सीखने वाले हैं उनकी तकरीबन बेस बन गई होगी। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी मसला है, मैं बार बार पूछ रहा हूँ, तो वो बता सकते हैं। अगला जो हमारी लेक्चर है उसमें हम जो है ना अकाउंट बनाएंगे और पे टूल्स पे आपको ब्रांड फाइंड करना दिखाएंगे। अच्छा, इधर यहीं से भी हम अगर जाएं जो है ना मैनुअल अगर सर्च करना चाहें कोई भी, हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हम बेस्ट सेलर पे आ गए। यहाँ से हमने कैटेगरीज की तरफ चले जाना है। यहाँ से लेट्स सपोज हम आ जाते हैं, मैंने जो आपको रिकमेंडेड कैटेगरी दी, बेबी भी जा सकते हैं हम, ब्यूटी एंड पर्सनल पे जा सकते हैं, होम एंड किचन पे जा सकते हैं। ये नीचे आ रही है कैटेगरीज आ रही है सारी। ये हम इनमें से लेट्स सपोज हम होम एंड किचन में जाते हैं। ये टूल्स नहीं है, मैनुअल बता रहा हूँ आपको कि मैनुअल्स अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट लगता है स्लो है। और ये थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे के इस क्लास को एंड करते हैं। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे तो इंशाल्लाह
वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम होगा, 10-15 मिनट होंगे, वो आप कर लेंगे। ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है और लगता है स्टूडेंट बोर हो गए हैं। मैंने कोशिश तो की है कि आपको एक्टिव रखूं, आपके क्वेश्चन साथ साथ चलते रहें, लेकिन कुछ स्टूडेंट लगता है सो गए हैं। देखिए, जो क्वेश्चन ही करता उनको चीजें क्लियर नहीं होती। या तो वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है जो स्टूडेंट जो बैठे हैं उनको या तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया, या फिर वो अफलातूनी मान गए हैं, सब कुछ आ गया उनको। अच्छा, हमने होम एंड किचन में आए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मैनुअल कैसे जा सकते हैं। अच्छा, जाग रहे हैं, गुड हो गया। यहाँ पे जरा स्लो जा रहे हैं, मैं इस लैपटॉप पे करके देख लेता हूँ। हमने क्या करना है, हमने जाना है, ये इसके जितने बैठे हैं ना, लेट्स सपोज यहाँ इनको हमने ओपन कर लेना है। ये वो बंदे यहाँ पे शो होंगे जो इस प्रोडक्ट को ना सेल कर रहे हैं। कितने बंदे बैठे हैं इसमें से हम ये फिल्टर लगा के देख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, सिर्फ FBA चाहिए। हमने प्राइम पे क्लिक किया तो हमें सिर्फ वो शो होंगे जो FBA होंगे। अब ये एक बैठा है, ठीक है, हमने क्या करना है, ये अमेजोन पे इधर ये शो हो रहा होगा। जो FBA वाले होंगे ना, वो शिप फ्रॉम अमेजोन होगा और सोल्ड बाय उस स्टोर का नाम होगा जिसपे सेल कर। अगर हमने लेट्स सपोज इसकी प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, इनके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पड़ी। मैनुअल हंटिंग का आपको थोड़ी सी एक पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके मैनुअल हंटिंग के, बहुत सारे ट्रिक्स हैं। हमने क्या करना है, हमने इसके स्टोर में चले जाना है। हमने देखना है कि इसके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट, अब ये ब्रांड सेल कर रहा है, इन ब्रांड्स की सारी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये एक बंदा बैठा था FBA वाला, इस पे हम वन बाई वन चेक कर सकते हैं कि इजी डोज की कितनी पड़ी है इनके पास, जनरल्स की कितनी पड़ी है, बोर्ड्स की कितनी पड़ी है, इनकी कितनी पड़ी है। ये सारी चीजें जो है ना हम देख सकते हैं इनकी, इन ब्रांड्स की कौन कौन। लेट्स सपोज हम इसको कर लेते हैं, टैप कौन को कर लेते हैं। ये मैंने ऐसे कोई भी उठा लिया, लेकिन हमने वो वैसे वही देखना है, ये इसकी प्रोडक्ट है। हम देखते हैं कि हमारे क्राइटेरिया में कोई आती है ये, इस पे तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों, इसका एक BSR बहुत ज्यादा है। हमने कहा कि 60,000 से ज्यादा ना हो। दूसरा, हमने कहा कि इसमें अमेजोन बिल्कुल ना बैठा हो, तो इसमें FBA भी नहीं बैठा, इसको हम छोड़ देंगे। इसी तरह हम जो है ना इनकी बाकी प्रोडक्ट्स देखते जाएंगे साथ साथ। टैपकॉन की फिलहाल इनके पास एक ही पड़ी थी, तो ये मैनुअल तरीका, ये एक होवर है, उसकी एक देख लेते हैं। अब इसका BSR भी ज्यादा है, इसकी तरफ हम नहीं जा सकते। इस पे अमेजोन भी बैठा है, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसको सीखना चाहेगा ना दिल से, मेहनत करेगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अमेजोन सीखना, अमेजोन पे काम करना बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइम लेता है बस। अब ये इस पे सिर्फ FBA बैठे हैं, लेकिन इसका BSR भी ज्यादा है। इस पे हमारा FBA भी नहीं बैठा, सिर्फ FBA बैठे हैं। इसकी तरफ भी हम नहीं जाएंगे। इसकी एक एक दो दो प्रोडक्ट्स पड़ी है इसके पास। इसी तरह कोई भी प्रोडक्ट लेके हम जो है ना उनके स्टोर्स में जाना है, वहां से जो है ना हमने देखना है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आने वाले लेक्चर में मैंने बताया कि हम अकाउंट आपको बनाना सिखाएंगे, और इस तरह मैनुअल हंटिंग का 3-4 मेथड हैं वो बताएंगे, और आपको एक विनिंग प्रोडक्ट जो सेल होने वाली प्रोडक्ट है वो आपको मैनुअल फाइंड करके दिखाएंगे। आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको टास्क भी हो जाएगा कि हाँ जी नेक्स्ट आप जो है ना फाइंड करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे होगी। आपके पास ये पूरा वीक है। ये अमेजोन काम सीखने के लिए आपको हमने पूरा वीक दिया है, ताकि आप चीजें जो है ना जो भी लेक्चर हुआ है वो ग्रुप में आप जो ऐड हैं क्वेश्चंस करें, जो जो पॉइंट नहीं हुए वहां पे भी आपको आंसर हो जाएगा। असाइनमेंट आपको ये है कि आपने जो है ना एक तो सबके लैपटॉप पे, सिस्टम पे ये एक्सटेंशन हुई हुई हूँ। मैं किसी का भी कह सकता हूँ कि हाँ जी आप जो है ना स्क्रीन शेयर करें, मुझे चेक करवाएं एक चीज, ये आप करवा लें। अगर किसी को कंफ्यूजन होगी तो वो ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं। दूसरा ये होगा कि मैं जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता हूँ। और कोई खुद से आगे करना चाह रहा है तो मैंने बताया है कि गेटेड और अनगेटेड जो कैटेगरीज है ना वो आपने लिख के आनी है, अपने पास नोट डाउन कर लेनी है।
सर्च कर लेनी है, वो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे कोई ना 4-5 टाइप बता देंगे, गेटेड कौन सी कैटेगरी है, अनगेटेड कौन सी है। तो ये 3 असाइनमेंट है, आप ये करके आइएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास इससे भी और इंटरेस्टिंग होगी और आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। आपने काफी टाइम दिया है और ये जो स्टूडेंट बच गए हैं ये वाकई ही सीखने वाले हैं। अगर आप इसको एंड तक लेके जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको काम की टेंशन नहीं लेनी है कि ये मैं स्किल सीख गया तो मुझे काम क्यों नहीं मिलेगा, काम बहुत मिलेगा। अमेज़न को बहुत पीक आया था बीच में, लोग इतने ऐड हुए थे लेकिन उन्होंने फिर छोड़ दिया। ड्रॉप शिपिंग की वायलेशन की वजह से पाकिस्तान के काफ़ी जो काम करने वाले थे वो पीछे हट गए। लेकिन जो होलसेल है, आर्बिट्राज है, ये आज भी टॉप पे है और आगे भी टॉप पे जा रहा है। तो इसको इंशाल्लाह फर्दर चलाएँगे और आप ये असाइनमेंट्स जो है ना करके आइएगा। आप खुश रहें और बस मैं खुश तब हूँगा जब आप जो है ना जो टास्क मिला ये करके आएँगे। फिलहाल रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं।